और चलिए अब बात कर लेते हैं देव दीपावली की। वाराणसी में हर साल होने वाले इस आयोजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे तैयारियां भी तेज हो गई हैं। घाटों पर दियों को रोशन करने के अलावा भी 27 तारीख की शाम को कई ऐसे कार्यक्रम होने जा रहे हैं जो इस देव दीपावली कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों के काशी पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। बाबा विश्वनाथ की नगरी के इन पवित्र गंगा घाटों पर होने वाली देव दीपावली की तारीख नजदीक आते ही काशी के चप्पे चप्पे को जगमगाने की कोशिश तेज कर दी गई है। चाहे घाटों को सजाना संवारना हो या फिर शहर को निखारना हो, देव दीपावली के आयोजन को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। वाराणसी से आई तैयारियों की ये तस्वीरें तो महज एक ट्रेलर है कि इस साल का देव दीपावली कार्यक्रम कितना भव्य और दिव्य होने जा रहा है। काशी में देव दीपावली इस बार बहुत ही अनूठी और खास होने वाली है, जिसकी औपचारिक शुरुआत आज गंगा महोत्सव से हो चुकी है। लगभग 12 लाख दीपक से न केवल काशी के 85 घाट सजाए जाएंगे बल्कि उन 12 लाख दीपकों में मिट्टी के 11 लाख दीपकों के अलावा 1 लाख गोबर से बने दीपक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो शहर के अलग अलग मंदिरों, मठों, सरकारी इमारतों, स्मारकों पर भी सजाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर घाटों के किनारे और पूरे शहर में करीब 12 लाख दियों को रोशन किया जाएगा। इसके साथ ही काशी के घाटों के किनारे सदियों से खड़ी ऐतिहासिक इमारतों पर धर्म की कहानी जीवंत होती दिखेंगी। पर्यटन विभाग के मुताबिक काशी के चेत सिंह घाट और ललिता घाट पर साउंड एंड लाइट शो विद प्रोजेक्शन होलीग्राफिक शो आयोजित होगा, जिसके तहत एक शो करीब 25 से 30 मिनट का होगा। इतना ही नहीं, पर्यटकों को संगीत के साथ लेजर और लाइट्स का अनूठा तालमेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा गंगा पार रेत पर ग्रीन आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा, मगर यह आतिशबाजी शिव तांडव स्तोत्र और डमरू की थाप पर होगी। इस बार घाट और नदी के उस पार भी रेती पे भी दिए जलाए जाएंगे। और कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोजेक्शन मैपिंग होगी और इसके अलावा ग्रीन फायर क्रैकर शो, जो इंटरनेशनल आतिशबाजी का शो है, वो भी किया जाएगा। बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस समय आता है। आज की डेट में सारे होटल्स, बोट्स लगभग सब पैक हैं, फुल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 8 से 10 लाख टूरिस्ट इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को देखने आएगा। घाटों के अलावा पूरे शहर की भी जिम्मेदारी रहती है। जगह जगह कुंड, तालाब, मंदिरों पर भी दीपों की लड़ियां दिखती हैं। क्या ऐसा भी कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। घाटों के साथ साथ जो प्रमुख कुंड हैं उस पे भी दिए जलाए जाते हैं, मंदिरों पे भी जलाए जाते हैं। जो राजकीय स्मारक हैं वहाँ पर भी लाइटिंग होती है और बड़े चौराहों पे भी। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है और इसके अलावा रेलवे स्टेशन है, जो रूट है पूरा, उसको एज ए ब्रांडिंग के रूप में हम इसको सजाते हैं। भगवान शिव की ये नगरी वैसे तो साल भर ही बाबा के भक्तों से गुलजार रहती है, मगर बीते कुछ सालों में देव दीपावली के आयोजन का साक्षी बनने के लिए यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि इस आयोजन में हर साल लोगों के लिए कुछ न कुछ नया किया जाता है, जो इस देव दीपावली कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम करता है। इस साल भी 27 तारीख की शाम को यहाँ करीब 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन इन तैयारियों को वक्त पर पूरा करने में जुटा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। तो देव दीपावली के इस आयोजन में 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोगों की सुरक्षा भी एक बड़ा मसला हो जाता है। वाराणसी पुलिस ने देव दीपावली को लेकर कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
किस तरह की तैयारी है और किस तरह निगरानी रखी जाएगी, लोगों को सुरक्षित किया जाएगा। देव दीपावली के संबंध में काफ़ी दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पूरे 85 घाटों को और बाहर के एरियाज को 8 जोन, 11 सेक्टर व 32 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी में एडिशनल एसपी रैंक के, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। जल पुलिस के संबंध में जो है हमारी एनडीआरएफ की टीम, रिवर पुलिस की टीम और पीएसी की टीम तैनात रहेंगी। जितने भी नाविक गण हैं उन सबकी मीटिंग करके एडवाइजरी उनको दे दी गई है, नोटिस भी दी गई है, जिससे कि वो जल पुलिस के जितने भी नियम हैं उनका पालन कर सकें। जल बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जा रही है। गहरे जल के संबंध में बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे सीसीटीवी कैमरे सभी घाटों पर लगाए गए हैं और इनकी अनुश्रवण की कार्यवाही जो है कमांड सेंटर से की जाएगी। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से जहां जो है अधिक भीड़ का दबाव रहता है वहां कंटीजेंसी प्लान भी बनाया गया है। पूरे जो है देव दीपावली क्षेत्र में 7 एकीकृत जो है सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर जो है विभिन्न विभागों के अधिकारी तैनात रहेंगे।